हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाई कोर्ट का ग्रुप सी का आपका 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, 18 दिसंबर को। तो उसका हिंदी का आपका मैं आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो आप आंसर की अपनी मैच कर सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से क्रोध को दर्शाने वाला मुहावरे का सही समूह होगा, ठीक है। तो लाल पीला बिल्कुल सही है, पीठ दिखाना ये गलत है। पीठ दिखाना मतलब भाग जाना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत होगा। तो यहाँ पे ए से जो शुरू होगा वही हमारा होगा। तो ए से हमारे पास 3 शुरू हैं, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे। फिर खून खोलना, सी ये भी है। भाई गुस्सा आएगा तो आप खून खोलेगा ही, तो इसलिए ए के बाद सी, ठीक है। तो ए सी से हमारा अभी 2 मैच हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल ये दोनों हमारे गलत हो गए और इन दोनों में से एक है। फिर आगे चलते हैं, आग बबूला होना। तो ये भी क्रोध होना, नहीं ए सी डी। तो ए सी डी यानी कि जो ग्रीन से मैं हाईलाइट किया हूँ यही आपका सही आंसर है, ए सी डी ई, ठीक है। ये आपका खून खोलने का सही मुहावरा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर पे। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा कि आप जल्दी से आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार का भेद है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसा पता है अलंकार 2 होते हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार, ठीक है। तो यहाँ पे यमक श्लेष अनुप्रास ये आपके शब्दालंकार होते हैं, ठीक है, जो कि शब्द और वर्ड अक्षर आदि पे आधारित होते हैं, ठीक है। जबकि उत्प्रेक्षा हमारा अर्थालंकार, इसका जो काम होता है वो अर्थ के आधार पे होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर पे। मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं, रेखांकित वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द है। तो अवर्णीय है नहीं, ना ही दूरदर्शी, ना ही ऐतिहासिक है दर्शनीय, ठीक है। क्योंकि ऐतिहासिक मतलब कुछ इतिहास से संबंधित ऐसा कुछ है नहीं। दूरदर्शी यानी कि दूर तक देखने वाला, तो भी कोई है नहीं। अवर्णीय यानी वर्णीय का विलोम है, तो ये भी कोई है नहीं, इसलिए दर्शनीय, ठीक है। यहाँ पे यानी घूमने जाते हैं तो इसलिए दर्शनीय होगा, ठीक है, दर्शन करने। फिर आते हैं विग्रह का आपका समास के साथ, विग्रह समास के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है आपका ऋण से युक्त, यानी कि ऋण से युक्त, ठीक है। तो ऋण से युक्त हमारा से युक्त यानी कि से अलग होने पर, ऋण से अलग होने पर हम कहेंगे तो आपका तत्पुरुष आपने यानी कि तत्पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। और मुख्य है जो मंत्री अर्थात कर्मधारय, कर्म को धारण कर रहा है, ठीक है, मुख्य है जो मंत्री, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी यानी ए 3 और बी 4। तो यहाँ पे ए 4 और बी 3, तो ए 4 और बी 3 हमारा ये है, ठीक है। ए 4 और बी 3, ठीक, यानी कि ए 4 ऋण से युक्त यानी तत्पुरुष समास, और मुख्य है जो मंत्री कर्मधारय यानी कि ए 4 और बी 3। ए 4 बी 3 इसी ऑप्शन में है। फिर आगे भी मैच कर लेंगे तो आपको बिल्कुल सही जाएगा। सीता और राम यानी कि द्वंद्व समास, जो कि बीच में ये आपका लगता है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सही है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम 30 नंबर पे अपने। तो यहाँ पे सूची, ठीक है, ये आपका है सूची ए। सूची एक का 2 के साथ मिलान करिए। तो यहाँ पे संधियाँ दी हैं। तो कवि ईश्वर बहुत इजी क्वेश्चन है, कवि ईश्वर हो जाएगा, ठीक है। ए 3 और कवि इंद्र नहीं, कवि ए 3 और बी 1। तो ए 3 बी 1 ये आपका आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, मेरे को अपने मामा के घर जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध क्या होगा इसका, तो आपका यही है, मुझे अपने मामा के घर जाना है, ठीक है। ये आपका 3 नंबर हो जाएगा सही, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर पे। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द, तो आपको पता है गृहस्थ ये इस तरीके से लिखते हैं, कार्यक्रम इस तरीके से लिखते हैं, प्राप्ति नहीं होता प्राप्ति होता है, यानी कि छोटी की मात्रा हो तो ये हमारा सही हो जाता। तो इसलिए ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे निरस्ता ये हमारा सही हुआ, ठीक है। अभी आता है आगे नेक्स्ट मोटापा बुढ़ापा। इसमें उपसर्ग प्रत्यय यानी प्रत्यय पूछा गया। तो आपको जैसा कि पता है उपसर्ग प्रत्यय आपको, तो यहाँ पे लास्ट में आपा आ रहा है दोनों में, तो पा ये हमारा गलत है, तो गलत है, आ यानी आपा, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सही हुआ, ठीक है, मतलब सॉरी 4 ऑप्शन सही हुआ। फिर आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ला उपसर्ग के बनने वाले शब्द नहीं है। इसमें से आपका कौन सा शब्द नहीं है जो ला से बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ला उपसर्ग की बात हो रही है, तो ला से ला पता है, यानी कि ला अलग कर दें तो पता भी एक सही शब्द है, ला हटा दे तो जवाब भी एक अर्थपूर्ण शब्द है, ला हटा दे तो टरी कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, ला हटा दे तो इलाज भी अर्थपूर्ण शब्द है, इसलिए हमारा लॉटरी होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर पे। तो आपका निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग रूप है। तो यहाँ पे सेठानी हो जाएगा सेठ का, ठीक है। सेठ ही गलत है, सेठाइनी भी गलत है, ठीक है, और सेठनी भी गलत है। अगर यहाँ पे सेठाइन हो जाता तो सही हो सकता था, ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे इस हिसाब से सेठानी सही है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो आपका पैराग्राफ आ जाता है। तो दोस्तों आप टाइम निकाल के अच्छे से पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका है पूरा, ये स्वाधीनता मनुष्य के जन्मसिद्ध अधिकार के इसके बेस पे है आपके। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे पराधीन व्यक्ति की विशेषता है, यानी कि जो पराधीन व्यक्ति है तो इसकी विशेषता क्या है, तो उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता, या उसकी विशेषता होता है, ठीक है, ठीक है। और आगे नेक्स्ट चलते हैं, इस पैराग्राफ के हिसाब से यही है इसका आंसर है, उसका अपना किसी प्रकार की व्यक्तित्व नहीं होता, ठीक है। फिर आते हैं, प्राणी की प्रवृत्तियाँ तब कुंठित हो जाती हैं जब वह पराधीन होता है, बहुत दुखी होता है, बहुत प्रसन्न होता है। तो ये ऐसा कोई मतलब है नहीं, ठीक है। यहाँ पे पराधीन होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा सही। फिर आपका आ जाएंगे 38 नंबर पे।
पराधीन का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोचने समझने की शक्तियाँ जो होती है वो उनका अपहरण कर लेता है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया भी है, ये मैं आपको दिखा दूँ। सोचने समझने की शक्ति, ये इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ये व्यक्ति की सोचने समझने की शक्तियों का अपहरण, ठीक है, ये आपको मिल गया, ठीक है। फिर 39 नंबर पे आते हैं। सोने के पिंजरे की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है। तो यहाँ पे आपका स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने के लिए, किसी को भी स्वतंत्र, सबको पसंद है कि हाँ वो स्वतंत्र हो, तो उसी के संबंध में स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने के लिए, ये आपका आंसर सही होगा। फिर आते हैं 40 नंबर पर। निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वाधीनता, यानी कि सबको स्वतंत्र रहना, स्वाधीन अपने आप है, पराधीन किसी के नहीं रहना, ये गलत है, स्वाधीन रहना, ठीक है। तो आपका ये आंसर होगा, ठीक है। कहते हैं 41 नंबर पे। निम्नलिखित में शब्दों के विलोम युग्म है। तो अस्त का उदय बिल्कुल सही है, अरुच का रुचि बिल्कुल सही है, अत का व्यर्थ ये गलत है, अत का इत होता है, ठीक है। तो इत ही होता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल गलत है। और आविर्भाव का तिरोभाव होता है, यानी कि ए बी डी हमारा इस आंसर में क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3, इसलिए ये सही हुआ, ठीक है। फिर आते हैं 42 नंबर पे। होनहार बिरवान के हो चीखने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है, ठीक है, उचित अर्थ है। तो उसमें क्या होगा, होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं, बिल्कुल ये सही आंसर है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट है आपका 43 नंबर। तो हम 43 नंबर पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम 43 नंबर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका है रेखांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो मैंने राधा को पुस्तक दी, यहाँ पे कर्ता ने कर्म को बनना है, ठीक है, कर्म को, लेकिन ये आपका गलत होगा क्योंकि यहाँ पे देने की बात हो रही, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, ठीक है। दान की बात आ रही, ठीक, संप्रदान, जहाँ पे दान की बात आ जाएगी वहाँ पे कर्म कारक होगा, ठीक है, यानी कि सॉरी संप्रदान कारक होगा, ठीक है। मैंने राधा को पुस्तक दे दी, चली गई पुस्तक, ठीक है, यानी संप्रदान कारक। फिर आते हैं 44 नंबर में। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद है, यानी विशेषण आपसे पूछा गया है, ठीक है, विशेषण विशेष, ठीक है। तो यहाँ पे है परिमाणवाचक, ये तो है नहीं, कोई परिमाण का अर्थ नहीं है, इसमें कोई निश्चित परिणाम है नहीं, संख्यावाचक तो है नहीं, न ही आपका निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित मतलब कोई होता कि हाँ कुछ निश्चित बोला गया होता कि हाँ 1 गिलास दूध है, तो उस तरीके से होता तो वो निश्चित हो जाता, लेकिन वो नहीं है, तो यहाँ पे आपका अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। थोड़ा है पर थोड़ा पता नहीं कि कितना है, ठीक है, तो इसीलिए अनिश्चित परिमाणवाचक ये आपका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है, और 99% यही है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, भविष्यत काल के भेदों का उचित विकल्प। तो आपको पता है जैसे कि भविष्यत काल की, तो ये सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल, जब आप भविष्य काल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एक हुआ, ठीक है। फिर 46 नंबर, नाना जी फल खरीद कर घर आए। वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया का भाग कौन सा रूप है जो तो यहाँ पे पूर्वकालिक, यानी पहले क्रिया की गई, फल खरीदना उसके बाद घर आना, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगी, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे अच्छे से तो जान पाएंगे, ठीक, क्रिया के भेद। तो यहाँ पे सहायक क्रिया का कोई वो है नहीं, ना ही मुख्य क्रिया है, ठीक है, ना ही प्रेरणार्थक, प्रेरणा कुछ मिल नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं। वाक्यों में 27 नंबर पे आता है, वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम उनके भेदों का मिलान, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये होगा A4, यानी कि बाहर कौन आया, ठीक है, तो प्रश्नवाचक कौन आया, यहाँ पे प्रश्नवाचक लग गया तो आपको तुरंत ही पता चलेगा प्रश्नवाचक की बात है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो A4 लेना, तो A4 हमारे सब में है, तो ये भी हमारा आउट हो रहा है। अभी वह अपने आप चला जाएगा, तो वह अपने आप यानी निजवाचक है, तो बी, सॉरी हाँ निजवाचक सही, वह अपने आप चला जाएगा, तो निजवाचक यानी वो अपने आप यानी कि निजवाचक। तो A4 और B1, तो A4 B1 हमारा क्वेश्चन ये आपका 3 पे मिला, A4 B1, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से मैच कर लीजिए, ये आपका होगा, ठीक है। फिर आते हैं 48 नंबर पे। 48 नंबर पे दोस्तों आपका, सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया आपका रेखांकित पदबंध का सही विकल्प है। तो क्रिया विशेषण पद, तो क्रिया की बात यानी कार्य करने के ऐसा कुछ वो है नहीं, क्योंकि वो रहने की बात हो रही तो कार्य कोई नहीं करी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर आ जाएगा सर्वनाम पदबंध, तो सर्वनाम पदबंध यानी कि इससे भी कुछ है नहीं। फिर विशेषण पदबंध, ठीक है, ये भी कुछ नहीं। तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध, क्योंकि जो सुशीला है वो एक संज्ञा है, और सुशीला सामने का मकान में सुशीला, इसलिए पदबंध होगा, ठीक है, संज्ञा पदबंध होगा, ये आपका सही आंसर होगा। फिर आते हैं 49 नंबर पे। जिसने लाल कमीज पहनी वह मेरा पड़ोसी है। इसका आपको सरल वाक्य बनाना, तो जो लाल कमीज पहनता है वह मेरा पड़ोसी, गलत है। जब लाल कमीज पहनी तब पड़ोसी बनाई, भी गलत है, मेरा पड़ोसी लाल कमीज पहनता है। और लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी, मेरा कब पड़ोसी लाल, ये आपका लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी, ये आपका बहुत एक सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही हुआ। फिर आते हैं 50 नंबर पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। जिज्ञासु यानी कि जिसमें जानने की इच्छा हो, A3 ढूंढ लेंगे, तो ये आपका A3 ये आ जाएगा, ठीक है, A3 जिसमें जानने की इच्छा हो, ठीक है, जिज्ञासु A3, और परोक्ष जो कि आंखों के सामने यानी A3B4, तो A3 और B4 हमारा ये आ जाएगा। 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, तो आपका ये दूसरा नंबर सही हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ही ऐसे ही जो भी एग्जाम आएंगे उनका हम सॉल्यूशन करते रहेंगे, और भी बहुत सारी मेरे चैनल पर वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी।
जो कि आपके फ्यूचर में तैयारी करने के लिए निःशुल्क और हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद।